गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अपने हृदय के बारे में, जिसमें हार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो अपने को दैनिक जीवन में इनका पता होना चाहिए अपने को किस प्रकार कार्य करता है। तो कार्य करते समय किस प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं, उन रुकावटों से समाधान भी आज बात करेंगे इनका। तो अपने पास आज ये टॉपिक है हृदय, हार्ट। अब ये पास है, देखो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो अपने पास साधारण सी बात करेंगे अपन, राइट हार्टिकल एरिकल। तो इसमें कहेंगे अपन दाया आलिंद, इसे कहेंगे दाया नीले, इसे बाया आलिंद और इसे बाया नीले। तो देखिए अपने पास इसमें जो पंपिंग का कार्य होता है या अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है, वो किस प्रकार अपने पास होता है। तो देखो सबसे पहले हृदय के बारे में जो बेसिक सी चीजें की बात करते हैं, तो बेसिक सी चीजों का अगर अपन बात करें तो हृदय जो होगा वो यानी कि हृदय का जो अध्ययन होगा, हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो विज्ञान की शाखा में किया जाता है अपने पास कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, वही हृदय का। तो ध्यान रखना अपने पास कार्डियोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में हार्ट। आगे अपन बात करेंगे इसमें, जैसे यानी कि ये 1 मिनट में अपने पास 72 बार, यानी कि अपने को ध्यान रखना है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो यानी कि अपने पास भ्रूण अवस्था में जो शिशु होता है, उस शिशु का 1 मिनट में हार्ट 150 बार धड़कता है। कितनी बार भाई? 150 बार। आगे अपन बात करेंगे जैसे इसी के अंदर यानी कि जो हृदय से संबंधित अपने हृदय की धड़कन की आवाज कैसी आती है, आवाज को किस यंत्र से मापते हैं। तो यहाँ पे देखो हृदय की धड़कन लप डप सुनाई देती है, लप डप सुनाई देती है। तो ध्यान रखना हृदय की धड़कन की आवाज लप डप सुनाई देगी। इसमें और अपन बात करें जैसे यहाँ पे स्टेथोस्कोप, ध्यान रखना हृदय की धड़कन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। तो यहाँ पे हृदय की धड़कन की आवाज या हृदय की धड़कन को मापने के यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का मतलब है जो डॉक्टर के पास होता है, यानी कि वो यहाँ पे कंधे पे रखता है, कानों में लगाकर जिससे हृदय के यहाँ पे टच करता है, या जो पीछे अपन यानी कि अपने पीछे जो बैकबोन हड्डी होगी उसके साइड में जैसे दबा के देखता है तो उसमें लप डप आवाज सुनाई देती है, तो उस यंत्र को कहेंगे अपन स्टेथोस्कोप। कुल मिलाकर जैसे अपने ईयरफोन लगाते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर भी अपने उनका जो यंत्र होगा स्टेथोस्कोप, उसको कानों में लगाकर हृदय की धड़कन की माप करता है। और वो यानी कि एक्चुअल होगा क्या, आजकल क्या कि डॉक्टर कानों में लगाता है और उसको यानी कि लगा के देखते चेक करता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है उनको यानी कि कुछ सेकंडों में पता चल जाता है कि हाँ प्रॉपर रूप से चल रहा है। लेकिन होगा क्या, यानी कि कम से कम 1 मिनट तक रखना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में अगर वो 72 बार गिनता है तो ही यानी कि राइट उसका स्टेथोस्कोप से जांच होगी। तो आपको जैसे सर्दी जुकाम लग जाती है तो यानी कि सांस लेने में समस्या आती है, तो इस प्रकार की यानी कि जो रुकावटें होगी उनको स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से हृदय की धड़कन को मापता है। उसके बाद यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है। आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये एक यहाँ पे ध्यान रखना है, यह निरंतर कार्य करता है, निरंतर कार्य करता है। अब मैंने जो आपको हृदय की जो यानी कि संरचना बताई है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो हृदय की धड़कन या हृदय की संरचना होगी, हृदय की संरचना मुट्ठी नुमा होगी। कैसे होगी? मुट्ठी नुमा। तो हृदय की धड़कन की संरचना या हृदय की धड़कन 72 बार होगी, भ्रूण अवस्था में 150 बार होगी, लप डप सुनाई देती है आवाज इसकी, और स्टेथोस्कोप नामक जो यंत्र होगा उससे इसकी आवाज को यानी कि पहचान सकते हैं या मापन कर सकते हैं। अब आता है अपने पास, देखो इसमें जो अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण जो होगा रक्त का, सबसे पहले होगी अपने पास महाशिरा, जिसे अपन बोलेंगे कोरोनरी वेन्स, यानी कि इसे कहूंगा मैं महाशिरा, इसे कहेंगे फुफ्फुसीय शिरा, और इसे कहेंगे अपने महाधमनी, और इसे कहेंगे अपने फुफ्फुसीय धमनी। तो ध्यान रखना अपने पास 4 इंपॉर्टेंट है। अब इनमें अपन साधारण रूप से अगर बात करते हैं तो शिराएं और धमनी की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो अपने पास धमनी,
और एक होगा अपने पास शिरा। तो यहाँ पे धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कौन से रक्त का भाई? शुद्ध का। और शिराओं में किसका होता है भाई? अशुद्ध रक्त का। अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ध्यान रखना है, धमनियां शुद्ध रक्त लेके जाती है और शिराएं किसका? अशुद्ध रक्त का परिवहन करवाती है। लेकिन इनमें अपवाद होता है, अपवाद होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हृदय से यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी कि शुद्ध रक्त का परिवहन, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी शुद्ध रक्त का परिवहन करवाने का कार्य कौन सी धमनी करती है? तो ध्यान रखना, जो महाधमनी होगी, महाधमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। उफुष्य धमनी होगी, उफुष्य धमनी में अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं शुद्ध रक्त, और इसमें लिख देते हैं अशुद्ध रक्त। अब देखो, इसमें कहेंगे महाशिरा में अशुद्ध रक्त और इसे कहेंगे शुद्ध रक्त। देखो, अपन सबसे पहले बात कर रहे थे इसमें इनकी, तो इनकी संरचना मुट्ठी के समान हो गई। अब अपन कहेंगे हृदय के केवल भाग कितने हो गए? 4। हृदय के भाग कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे हृदय के जो 4 भाग है, इन्हें अपन देखो, दायां आलिंद, दायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले, और यहाँ पे बायां आलिंद और बायां नीले। यानी कि अपने पास हृदय के अंदर 4 कोष्ठी होता है। हृदय 4 कोष्ठी होता है। अपन क्वेश्चन लिख सकते हैं, हृदय निम्नलिखित में से होता है 4 कोष्ठी होगा, या फिर अपन कहेंगे मायोजेनिक होगा। तो हृदय मायोजेनिक होता है क्योंकि हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, तो वो मायोजेनिक हृदय कहलाता है। जो मानव के अंदर हृदय होगा, उसमें अगर अपन बात करेंगे तो एक बार जो धड़कन होगी, एक बार धड़कन होगी, उसमें 70 मिलीलीटर रक्त का परिवहन होता है। परिवहन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी अच्छे से। जो एक बार धड़कन होगी, एक बार धड़कने में या एक बार धड़कन के दौरान 70 ml रक्त का परिवहन होगा। तो अपने पास देखो एक्चुअल होगा क्या अपने पास, जो यानी कि हृदय की कंडीशन होगी अपने पास, तो उसमें सबसे पहले हमारी श्री महाशिरा के माध्यम से दाहिने आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आता है। दाहिने आलिंद से दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से हमारे यानी कि फेफड़ों में होता हुआ यानी कि किडनी में जाता है। कहाँ जाएगा? किडनी में। देखो इसको क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा। अब आता है अपने पास यहाँ पे सबसे पहले यानी कि आपको ध्यान ये रखना है परिसंचरण का, यानी कि अपने पास जो हृदय से अपने पास फेफड़ों में होते हुए यानी कि किडनी में जाता है। तो यहाँ पे किडनी की संरचना किस प्रकार बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपने पास इस प्रकार की संरचना होती है। देखो, सबसे पहले महाशिरा के माध्यम से हृदय में अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में होते फुफ्फुसे यानी फेफड़ों में होते हुए किडनी में आता है। किडनी में रक्त का फिल्टर होता है। किडनी में रक्त क्या होता है? फिल्टर होता है, या रक्त छलने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारे शरीर की छलनी वृक्या किडनी को कहेंगे, वृक्या किडनी को कहेंगे। ध्यान रखना, हमारे शरीर में 100% जो वृक्या किडनी है रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है, क्योंकि 100% जब रक्त में जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती हैं, जैसे अपने पास हुआ CO2 हुआ, या अपन कहेंगे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, प्लस अमोनिया हुआ। क्या हुआ? अमोनिया। ध्यान रखना है, यूरिया, यूरिक अम्ल प्लस अमोनिया और भी अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये अपने पास अशुद्धियां होती है। तो ये यानी कि हमारे जो वृक्क या किडनी की संरचना होगी उसमें धागे रूपी संरचनाएं होती है। कैसे होगी भाई? धागे रूपी संरचनाएं होगी, और इन धागे रूपी संरचनाओं में से जैसे ब्लड परिवहन करता है तो अशुद्धियां तो कहाँ जाती है? मूत्राशय में। कहाँ जाती है भाई? मूत्राशय में आ जाती है।
और शुद्ध रक्त वापस यानी कि फुफ्फुसीय, ध्यान रखना, शुद्ध रक्त वापस फुफ्फुसीय या फिर कहेंगे पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से वापस यानी कि बाह्य आलिंद में पहुंच जाता है और बाह्य आलिंद से यानी कि बाह्य नीले में और बाह्य नीले से महाशिरा के माध्यम से या महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग तक और कोशिकाओं तक परिवहन करवाने का कार्य कौन करता है भाई? महाधमनी। ठीक है, ध्यान रखना। जो अपने पास इसकी अगर बात करें तो वृक्क या किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। अब जो यानी कि नेफ्रॉन 1.5 लाख संख्या से कम नहीं होते, 1.5 लाख संख्या से ऊपर और काफी मात्रा में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे नेफ्रॉन स्थित होते हैं और धागे रूपी संरचनाओं में होते हैं और ये एक छलनी का कार्य करते हैं। तो इनके अंदर से जो रक्त का परिवहन होगा तो अशुद्ध या मूत्राशय में आ जाते हैं, शुद्ध रक्त अपने पास फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इनकी जो छोटी छोटी धागे रूपी संरचनाएं होगी वो छलनी का कार्य करती है और छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन से निकला वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में वृक्क या किडनी का अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो अशुद्धि मूत्राशय में आ जाती है। मूत्राशय में यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ और अमोनिया हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं कि बताइए जो अमोनिया है, अमोनिया या फिर अपन कहेंगे पेशाब में दुर्गंध आती है वो किस पदार्थ के कारण आती है? तो ध्यान रखना, पेशाब में दुर्गंध का कारण होगा अमोनिया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमोनिया पेशाब में दुर्गंध का कारण है, यानी कि पेशाब में दुर्गंध किसके कारण आती है? अमोनिया। जो पेशाब का पीला रंग होगा वो होगा अपने पास यूरिया के कारण। इसके कारण भाई यूरिया। और जो यूरिक अम्ल होगा, यूरिक अम्ल से यानी कि अपने पेशाब में क्या होगी? जलन। ध्यान रखना, यूरिक अम्ल की मात्रा अगर पेशाब में बढ़ जाए तो यानी पेशाब नली में जलन होने लगती है। पीला पेशाब का रंग यूरिया के कारण या यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ध्यान रखना अपने पास यूरोक्रोम, पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम हुआ, दुर्गंध का कारण अमोनिया हुआ और यूरिक अम्ल 1.5% तक पाया जाता है। तो ध्यान रखना अपने पास। अब आता है अपने पास इस प्रकार इनकी किडनी से रक्त छनता है और किडनी में जब रक्त फिल्टर होगा तो फिल्टर हुआ रक्त कहाँ जाएगा? अपने पास हार्ट में जाएगा, हृदय में जाएगा और जैसे ही हृदय के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो अपने पास फुफ्फुसीय शिरा होगी वो शुद्ध रक्त का परिवहन करवाती है और जो अपने पास यानी कि महाधमनी होगी वो हृदय से रक्त अपने शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब आप कहोगे कि बताइए मानव शरीर की छलनी किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की छलनी कहेंगे अपन किडनी को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में 100% या 100% जो रक्त का शुद्धिकरण होगा वो कहाँ होगा? तो आपको ध्यान रखना है फेफड़ों में। कहाँ होगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में हमारे यानी रक्त का 100% शुद्धिकरण होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो रक्त किडनी में छनता है और छनने के बाद यह रक्त फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद उसमें CO2 गैस का मिश्रण होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे अपन श्वास अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से यानी कि उसको कुछ समय तक अपन कुछ सेकंडों तक रोक सकते हैं अंदर, और रोकने पर होगा क्या? इनकी ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखना फेफड़ों में रक्त का 100% शुद्धिकरण होगा। अब आता है अपने पास यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पल्मोनरी वेन्स का, यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाना, अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाना या शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका होगा? पल्मोनरी धमनी का। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना अपने पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी घुमा फिरा के। अब आप बात करते हैं बेसिक सा,
जैसे अपने हृदय की जो संरचना होगी उस संरचना के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारा रक्त होगा, रक्त का जो दाब होगा वो दाब होगा 120 से 80 mm Hg। ध्यान रखना 120 से 80, 120 डायस्टोलिक होगा और 80 सिस्टोलिक होगा। तो ध्यान रखना है 120 से 80 जो अपने पास रक्त का प्रेशर होगा, दाब होगा 120 से क्या होगा 80। जो बीपी चेक करते हैं उसी की बात हो रही है, यानी कि कहीं कहता है कि कम हो गई, कहीं कहता है कि ज्यादा हो गई, तो उस चीज का अपने को ध्यान में रखना है 120 से कितनी होगी 80। आगे अपन बात करेंगे जो रक्त का दाब का मैंने आपको बता दिया था यंत्र का नाम। अब देखो इसमें जो अपने पास वेन्स होती है, शिराएं होती हैं, और शिराओं में एक मोटा मोटा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक अपने पास जो धमनी की बात करें एक शिरा की, तो इसमें जैसे गाइडों में अपन पढ़ते हैं तो इसमें होगा क्या, इसमें शुद्ध रक्त, धमनियों में शुद्ध रक्त का परिवहन होगा, इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा। ध्यान रखना। अब एक एक अपवाद आता है इसमें, अपवाद में होगा क्या अपने पास यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी या फिर कहेंगे अपन पल्मोनरी जो धमनी होगी उसमें अशुद्ध रक्त का पल्मोनरी एटली, एक होगा अपने पास पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना फुफ्फुसीय धमनी और इसे कहेंगे फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, अगर धमनियों में शुद्ध रक्त रहेगा तो एक एक अपवाद है, जो फुफ्फुसीय धमनी होगी उसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्त का, और इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होगा। ठीक है भाई, ये अपवाद है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंपल सा बेसिक आपको ध्यान ये रखना है कि जो धमनियों में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा, लेकिन जो धमनी में भी अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी है उसमें कौन सा होगा अशुद्ध, और यहाँ पे फुफ्फुसीय को क्या कहेंगे। लेकिन जो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान नहीं रखना है, फुफ्फुसीय और फुफ्फुसीय। ठीक है, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है क्या पल्मोनरी, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी धमनी आ जाता है साथ में, और इधर पल्मोनरी शिरा भी आ जाता है, तो इंग्लिश नाम से कंफ्यूज करता है हर बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, क्योंकि एंटीजन सबको पता होता है, लेकिन जो प्रतिजन होगा हिंदी में वो प्रतिजन यानी बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को वो इन्हीं के माध्यम से होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे धमनी और शिराओं में अंतर क्लियर है। अब आता है अपने पास, आपको कोई पूछ ले कि बताइए यहाँ पे जो धमनी और शिराओं का जो अपने पास 4 भागों में बांटा गया है, तो 2 धमनियां हो गई और 2 शिराएं हो गई, धमनियों में शुद्ध का और शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा। अब आगे देखिए थोड़ा, इसी के आगे अपने पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक यानी कि हृदयाघात होगा, ये किस धमनी में अवरोध आने के कारण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का, क्योंकि ये नॉलेज होना चाहिए अपने को। होगा क्या अपने पास, यानी कि जैसे ही हमारे किडनी के अंदर जो रक्त का फिल्टर होगा, रक्त फिल्टर होगा, उस फिल्टर होने के बाद जो हमारे हृदय के अंदर वापस रक्त आ जाता है शुद्ध रक्त, और वो महाधमनी के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं, अंगों और यानी कि जो उत्तक होते हैं उनसे सप्लाई या परिवहन करवाने का कार्य होगा वो महाधमनी का होगा। लेकिन जैसे ही इस महाधमनी के अंदर अवरोध आ जाता है या महाधमनी किसी कारणवश यानी कि पिचक जाती है या उसकी साइज में कमी आ जाती है या सिकुड़ जाती है,
तो फिर यानी कि हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, यानी कि जो बाईं तरफ होगा उस बाईं तरफ धीरे धीरे उस हृदय पे धीरे धीरे मारना है ताकि उसका अवरोध खुल सके। तो ध्यान रखना, हार्ट अटैक कह सकते हैं अपने, हृदयाघात कह सकते हैं, या फिर इसे दिल का दौरा भी कह सकते हैं, दिल का दौरा पड़ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि अगर इस धमनी में अवरोध आ गया तो शरीर का जो शरीर का एक हिस्सा होगा दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, उसमें अवरोध आ जाएगा, और अवरोध आ जाएगा तो वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, अब आ गया था अपने पास यहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित बता देता हूं क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है स्टेथोस्कोप, कि स्टेथोस्कोप क्या है। जो डॉक्टर यानी कि हृदय की धड़कन का मापन करता है वो उस यंत्र का नाम क्या है भाई, स्टेथोस्कोप। तो ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप क्या है, ये यंत्र है जो हृदय की धड़कन का क्या करता है, मापन। ठीक है भाई। अब पूछेगा जो अपने पास ब्लड प्रेशर होगा वो 120 से 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा। आगे अपने को ध्यान रखना है, इसमें आगे mmHg होगा, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये हर बार कंफ्यूज करता है। ए ऑप्शन इस प्रकार आएगा, बी ऑप्शन में 180 से 80 केवल mm आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का ध्यान रखना है आपको। आगे अपने पास जो यूपीएससी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कार्डियोलॉजी का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो अपने पास हार्ट होता है उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो कार्डियोलॉजी। एक पूछेगा अपने पास जो हृदय में रक्त का 100% जो शुद्धिकरण होगा वो शुद्धिकरण यानी मानव शरीर के किस भाग से होकर आता है, तो ए ऑप्शन में आता है अपने पास किडनी, बी ऑप्शन में आएगा अपने पास लंग्स, सी ऑप्शन में आएगा अपने पास हार्ट, और डी ऑप्शन में आएगा नन ऑफ दिस। तो ज्यादातर लोग किडनी के ऊपर राइट मारते हैं क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि किडनी में रक्त का फिल्टर होता है, रक्त फिल्टर होता है। लेकिन अपने एक्चुअल जो बात करेंगे उसमें मैंने अभी आपको टॉपिक में बताया है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि किडनी में जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती है रक्त में, मैंने आपको बताया एक तो अमोनिया होगा, एक होगा यूरोक्रोम होगा, और एक होगा यूरिया, और नेक्स्ट होगा अपने पास यूरिक अम्ल। जो 4 प्रकार के इंपोर्टेंट पदार्थ हैं वो किडनी में छनते हैं, क्योंकि नेफ्रोलॉजी विज्ञान की शाखा होगी। नेफ्रॉन छोटे छोटे 1.5 लाख संख्या से अधिक कई मिलियनों तक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना अपने को यहाँ पे जो अमोनिया होगा, यूरोक्रोम होगा, यूरिया होगा और यूरिक की जो मोटा मोटी अशुद्धियां होगी वो किडनी से फिल्टर होने के बाद सीधा मूत्राशय में आ जाती है अशुद्धियां। तो आपको ध्यान रखना है जो पेशाब में दुर्गंध का कारण होती है वो होता है अमोनिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि बताइए किस कारण पेशाब में दुर्गंध आती है, तो ध्यान रखना क्या है भाई, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पेशाब का जो पीला रंग होगा वो किस पदार्थ के कारण होगा, तो वो होगा यूरोक्रोम में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेशाब में यूरिक अम्ल की मात्रा होगी वो यूरिक अम्ल की मात्रा 1.5% के लगभग होती है। ठीक है, तो 1.5% के लगभग होगी। तो ध्यान रखना है एक होगा यूरिया पदार्थ होगा, क्या होगा, यूरिया। तो यूरिया पेशाब के अंदर पाया जाता है। आगे अपने को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हाँ मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपने पास लंग्स यानी फेफड़े होंगे, क्योंकि होगा क्या, जो रक्त फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यानी कि अपने पास जो फिल्टर होने के बाद किडनी से रक्त कहाँ जाता है, लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है। तो जो फेफड़ों में रक्त जाता है तो अपन जैसे बाहर से वातावरण से यानी कि वायु खींचते हैं अंदर शरीर में, जैसे अंदर सांस लेते हैं तो सांस के दौरान O2 ऑक्सीजन, जो O2 गैस जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, उसको रोकते हैं। तो ऑक्सीजन गैस उस रक्त में मिल जाती है और उसमें ऑलरेडी पहले से कौन सी होती है, CO2 गैस। तो CO2 गैस शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस उसमें मिल जाती है। तो जैसे ही रक्त के अंदर ऑक्सीजन गैस मिल जाती है रक्त 100% शुद्धिकरण हो जाता है। तो ध्यान रखना लंग्स में रक्त का 100% शुद्धिकरण यानी पूर्ण रूप से रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। आगे आता है अपने पास यहाँ पे हार्ट। हार्ट के अंदर केवल रक्त का परिसंचरण होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का। हार्ट में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है।
अपने पास तो इन तीनों चीजों से अपने को क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आगे अपने पास जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने पास है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अपने पास, जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी जो हृदय की धड़कन होगी 150 होगी। कितनी होगी भाई? 150। ध्यान रखना, क्योंकि जो अपने को पता है कि 1 मिनट में जो एक स्वस्थ मानव होता है उसका इनकी 72 बार हृदय धड़कता है। तो लेकिन अपने को ये इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। भ्रूण अवस्था में जो शिशु होगा उसका 150 1 मिनट में 150 बार। और जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बता दी है इससे पहले कि एक जो धड़कन होगी, एक बार धड़कने में 70 ml यानी 70 मिलीलीटर रक्त का परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे फिर आप। तो इस वीडियो को अंत तक देखो आप, और जितना हो सके आपको मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गौरव क्लास में आप सभी का यानी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप ही के अकॉर्डिंग यानी कि हम क्लासों की डिमांड के अकॉर्डिंग क्लासेस डाल रहे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट क्लासेस जो आपको इनकी कंसेप्ट क्लियर हो सके टॉपिक का, तो इस प्रकार इनकी आपका सहयोग मिलता रहे। जय हिंद।